हेलो फ्रेंड्स, चलिए कल के मार्केट का मूवमेंट देख लेते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो हो सकता है कल कुछ अच्छा मूवमेंट मिल जाए। कोशिश किया कीजिए कि मॉर्निंग में जो पैसा आपका बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है, उसको आप बचा के रखिए, क्योंकि सीएस का कचड़ा वैसे भी आपका पूरा मार्केट ख़राब कर चुका है, तो सेकेंड हाफ में तो कुछ बनने वाला है नहीं। तो मैंने जो फ्राइडे को जो एनालिसिस किया था तो उसमें कोई सा भी कंडीशन मीट नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा होता है कभी कभी, हर बार तो सही तो हो ही नहीं सकता कोई। तो हालांकि लेवल आप ध्यान दिए होंगे तो लेवल के हिसाब से कुछ ना कुछ आपका बन गया होगा। तो कल कैसा रह सकता है मूवमेंट? कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसके लिए देख लेते हैं। चलिए कुछ न्यूज़ बेस्ड पहले बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो निगेटिव तो कुछ आने से रहा, निगेटिव में और क्या ही ज़्यादा आएगा। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट डायरेक्टली आपका इस रेंज में खुल के रेंज बाउंड होने का पूरा चांसेस है। ये पहला केस बन रहा है। दूसरा केस ये बन रहा है कि मान लीजिए मार्केट आपका गैप डाउन खुलता है इस जोन में, इसके आसपास। आपको ध्यान ये देना है कि अगर इस लाइन को जाकर टच कर देता है तो फिर मार्केट स्लोली करके ऊपर चला जाएगा। ये 24,287 के थोड़ा सा ऊपर तक जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है 24,330 के आसपास तक। अगर इसी यहीं पे रेंज गैप डाउन खुलता है तो फिर अगर इस लाइन को आकर टच करता है तो उस केस में क्या होगा ना कि फिर से आपका मार्केट इस एरिया में घुस जाएगा। ये जो थोड़ा सा बहुत ही अजीब टाइप का जोन है, इसमें अगर मार्केट फंस गया तो काफ़ी कुछ आपका लॉस करा सकता है, क्योंकि ये यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेंज बाउंड आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आप करिएगा क्या कि अगर मान लीजिए इधर गैप डाउन खुलता है, इस लाइन को टच करता है, तो यहाँ से एक पुल बैक आएगा। उस पुल बैक को वहाँ से पुट बाय करके आप देख लीजिएगा अंदर कहाँ तक जाता है, उसके हिसाब से आप बस प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा कल, क्योंकि अगर इस जोन में आया मार्केट तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक केस मैं बताता हूँ आप लोग को जिसका संभावना थोड़ा सा कम है कि मान लीजिए मार्केट इधर ही खुला, ठीक है, और ये क्या होगा कि मार्केट इधर कहीं जाएगा, ऐसे कहीं जाएगा। फिर उसके बाद इस लेवल पे आगे अगर 3-4 बार ऐसे हिट करता है, एक बार आया फिर बम्प किया, फिर एक बार आया फिर बम्प किया, फिर आया, ऐसे करेगा तो फिर क्या होगा ना कि मार्केट आपका फिर यहाँ तक गिर सकता है आराम से, फिर यहाँ फिर से अंदर तक आ सकता है। ये आपका चौथा केस हो जाएगा। अब एक केस और ये हो सकता है कि मान लीजिए गैप डाउन इधर ही खुला तो इस लाइन को टच ना किया, ठीक है, और फिर यहाँ से आपका अगर लाइन को टच किया तो नीचे चला जाएगा, नहीं टच किया तो फिर यहाँ से रिबाउंड होकर फिर ये मार्केट आपका ऊपर जा सकता है ऐसे। तो ये आपको देखना ये है कि लाइन को टच करता है कि नहीं, क्योंकि सारा खेल इस लाइन का ही रहता है। तो ये सब पॉसिबल केसेस हैं, 5-6 केसेस मैंने आपको बता दिए। तो इनमें से किसी एक पॉसिबल केसेस कल निफ्टी में मिलने चाहिए। गैप अप हो गया बहुत ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो लेट्स सी फॉर टुमारो कि कल क्या होता है।